लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसके साथ ही ऐलान हो चुका है कि बिहार में एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे का इंतजार इस बात का है कि अब बिहार में महागठबंधन के अंदर किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और उसके बाद चर्चा हो जाएगी शुरू कौन किस सीट से चुनावी तार ठोकने के लिए किस पार्टी के सिंबल से उतर रहा है। इन तमाम तरह की चर्चा के बीच में हम बात करते हैं बिहार की उस लोकसभा सीट की जो कि न सिर्फ हॉट सीट है बल्कि उस सीट पर कई दावेदार भी हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की जहानाबाद लोकसभा सीट की जिस सीट पर साल 2019 में जदयू के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, तो उसके पहले वहां से अरुण कुमार शानदार जीत दर्ज करके सांसद बने थे। इस बार कौन है रेस में और क्या है वहां का सियासी मिजाज, इस पूरे लोकसभा चुनाव की रणभेदी बच चुकी है। ऐसे में दरधा नदी के किनारे बसा बिहार का जहानाबाद लोकसभा सीट हमेशा की तरह एक बार फिर से सुर्खियों में है। अगर बात एनडीए की करें तो वर्तमान में यह सीट जदयू के पास है, लेकिन इस बार जिस तरह एनडीए से चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने इस सीट पर अपनी तैयारी की है और जनता का जिस तरीके से समर्थन उनको मिल रहा है वह चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की दावेदारी को पुख्ता करती है। जहानाबाद, अरवल, पूर्था, घोसी, मखदूमपुर, अतरी विधानसभा वाली जहानाबाद लोकसभा सीट पर हमेशा आमने सामने की लड़ाई होती रही है। इस बार भी यह देखने को मिलेगा कि नहीं, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन बात करें एनडीए की तो यहाँ से भाजपा और जनसंघ से जुड़े चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया गांव चैया पोस्ट रिउला थाना अतरी गया के निवासी हैं और उनके पिता स्मृतिशेष रामकिशोर सिंह हैं। शिक्षा स्नातक तक की पढ़ाई उन्होंने कर रखी है और साल 2014 और 19 में उन्होंने जहानाबाद के प्रत्याशी सह पूर्व सांसद अरुण कुमार के चुनावी प्रभारी के रूप में काम किया। इसके बाद भारतीय सब लोग पार्टी के पूर्व युवा राष्ट्र अध्यक्ष रहे और वजीरगंज विधानसभा चुनाव से चुनाव भी लड़ चुके हैं। चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया के दादा सियाराम सिंह जो हैं सन 1962 में अतरी विधानसभा से स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, जिनके संस्थापक सी राजा गोपालाचारी थे। राजनीति उनके घरों के चौखट के अंदर धसी हुई है। जनता के लिए काम करने का जरूर उन्हें अपने पूर्वजों से मिला है और अब भाजपा के लिए चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं। हालांकि अब ये सीट जदयू के कोटे में चली गई है, ऐसे में देखना होगा कि इस बार उनको मौका मिलता है। उनका मकसद जहानाबाद के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का और केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों के अनुरूप विकसित भारत की मुहिम के साथ जोड़ने का है। चित्तरंजन कुमार और चिंटू भैया आम लोगों के साथ मिलकर के काम करते रहे हैं, चाहे वो विकास के काम हो या फिर किसी का कोई दूसरा काम। जहानाबाद में आज एक ही इंसान दिखता है जिसमें लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपाही की छवि देखते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिपाही के तौर पर भी उनकी पहचान है और आम लोग भी उन्हें लोकसभा में देखना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एनडीए इस सीट से इन्हें चुनाव लड़वा सके। तो जहानाबाद की भी लड़ाई जो है दिलचस्प है, देखना होगा कि किसको मौका मिलता है। सीट तो वैसे सीट शेयरिंग के हिसाब से जदयू के खाते में चली गई है, साल 2020 में दूसरे पास थी। अब देखना होगा कि वहां पर जदयू किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज परमिशन।